हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग से कुछ अपने लाइफ के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, कुछ पूछना चाहती हूँ आप लोग से। मेरी जो फ्रेंड सास है ना, वो जब से मैं शादी करके गई हूँ तब से वो मुझे पसंद नहीं करती। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मुझसे। और सास फ्रेंड्स तभी पसंद नहीं करते हैं जब आपके हस्बैंड जो है ना आपके सपोर्ट में खड़ा नहीं हो, बल्कि हर गलत फैसले में उनका साथ देते हैं। तो भाई, मेरी तो किस्मत ऐसे ही ख़राब है। आप लोग सोचते होंगे कि दीपा बहुत लकी है कि वो बहुत खुश रहती है, लेकिन वास्तविक में फ्रेंड्स, मेरी लाइफ में जो चल रहा है ना, 19 साल से जो मैं झेल रही हूँ, भगवान ना करे कोई लड़की झेले। तो मैं फ़िलहाल तो एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि फ्रेंड, मेरे पति ने एक प्लॉट खरीदा था मेरे शादी के कुछ दिन के बाद। तो वो अपनी माँ के नाम पे खरीदे। कुछ भी करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो अपनी माँ के ही नाम पे लेते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे पति जो है 4 भाई हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो अपने नाम से ले या अपनी माँ के नाम से ले। तो एक समय आया कि मुझे पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत हुई, क्योंकि मेरे पति जो भी कमाते हैं ना फ्रेंड्स, तो अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं सेव करके रखें, वो सब अपनी एक समय आया कि मुझे इतनी पैसे की ज़रूरत हुई। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि देखिए, आपने एक प्लॉट जो खरीदा अपनी माँ के नाम से, उनको कहिए वो बेच करके हमें पैसे दें ताकि हमारा जो प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो सके। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे झूठ बोल दिया कि हाँ ठीक है, मम्मी से बात करेंगे। और मैं गई भी अपने ससुराल कहने का है फाइनली। तो वो मेरे पति ही खरीदे हैं, हमसे चुरा के वो घर खरीदे थे। कहने का ससुराल है, लेकिन वो पर्सनल मेरा ही खरीदा हुआ है हस्बैंड का। तो उसी घर पे गए, सास से बात कर रही थी कि मम्मी देखिए, उस ज़मीन में किसी का कोई पैसा नहीं लगा है, तो आज मुझे प्रॉब्लम है, मेरे बच्चों को फेस करना पड़ रहा है, तो वो ज़मीन मुझे बेच करके वो पैसा दे दीजिए ताकि मुझे जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए। तो मेरी सास का कहना हुआ फ्रेंड्स कि नहीं, वो मेरे नाम पे है तो मैं आपको पर्सनली नहीं दूंगी, मैं अपने सारे बेटों को दूंगी। और सारे बेटे का मतलब मेरे मंझले जेठ और बड़े जेठ उस ज़मीन को हथियाना चाहते हैं, क्योंकि मेन रोड पे है, तो उनको लगता काफ़ी अच्छा कीमत मिलेगा। तो और सारे वहाँ पे दुकान खोलना चाहते हैं। तो ये बताइए फ्रेंड्स कि मैं जब से शादी करके गई हूँ, कभी आज तक अपने प्रॉपर्टी के बारे में कि मेरी क्या प्रॉपर्टी है मेरे ससुराल में, कभी उनसे ब्यौरा नहीं ली, ना ही पूछी कि अपने हस्बैंड से कि क्या है मेरे ससुराल में, हम लोग का हिस्सा में क्या आएगा। लेकिन जब हमें प्रॉब्लम आई पैसे की, तब मैंने बात किया तो उल्टा उस ज़मीन देने के वजह मेरे जेठ मुझे मारने के लिए आते हैं। ये कहते हैं, मेरे पति के सामने मुझे मारने के लिए आए। और ऐसा सिर्फ उनका बड़ा भाई नहीं, मंझला भाई नहीं, उनकी बड़ी भाभी भी मुझे उनके सामने गंदी गंदी गालियाँ दी है और मुझे मारने के लिए भी आई है कई बार। तो आप बताइए फ्रेंड्स, मैं कब तक बर्दाश्त करूँ? चाहिए। और जो मेरी सास कर रही है, कहने का तो मेरे जेठ जी का कोई अधिकार नहीं था कि उस ज़मीन के बारे में ये बोले कि नहीं, हम नहीं देंगे बेचने के लिए, उस पर मेरा भी अधिकार है। उनका कहना, तुम क्यों लिया माँ के नाम पे? तो ये कोई तो मतलब नहीं है फ्रेंड्स ना कि मेरे पति कुछ भी करते हैं तो माँ के नाम पे लेते हैं। तो माँ का फर्ज बनता है कि नहीं, मेरा बेटा ये लिया है और उसको प्रॉब्लम है, उसका खून पसीने मेहनत का कमाई है, तो उसके बीवी बच्चे उसको जो कर रहे हैं। आप लोग फ्रेंड्स बताइएगा, क्या वो सही कर रहे हैं? मुझे कमेंट